1000 सालों से सोई हुई हिमसुंदरी को नीलामी के लिए रखा गया था। उसके पास ऐसी सुंदरता थी जिसे कोई भी पुरुष देखकर मोहित हो जाए, और उसके खून में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान को अमर बना सकती थी और हर बीमारी को ठीक कर सकती थी। लोग पागलों की तरह बोली लगा रहे थे। एक अमीर आदमी ने उसे घर ले जाने की चाह में 15 अरब डॉलर की बोली लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज बिजली का झटका लगा और वह दूर जा गिरा। तभी एक लड़के ने 20 अरब डॉलर की बोली लगाकर हिमसुंदरी को खरीद लिया और नीलामी जीत ली। जब उसने ताबूत पर बनी आकृतियों को उंगलियों से छुआ, उसकी उंगली चुभ गई और खून की एक बूंद ताबूत पर गिर पड़ी। अचानक पूरा भवन जोर से हिलने लगा, फिर एकदम रुक गया। सभी ने देखा कि हिमसुंदरी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है और अपनी बर्फ की कैद से बाहर आ रही है। फिर हिमसुंदरी बच्चे की तरह अपनी बाहें लड़के की ओर बढ़ाती है और वह सीधा उसकी बाहों में कूद जाती है। घर पहुंचकर लड़के ने एक खंजर निकाला और उससे अपना खून देने को कहा, क्योंकि लड़का एक दुर्लभ जहर से पीड़ित था जो उसे असहनीय दर्द देता था और सिर्फ उसका खून ही उसे ठीक कर सकता था। यह सुनकर हिमसुंदरी अपनी कलाई आगे बढ़ा देती है। उसी समय दर्द की एक और लहर लड़के पर टूट पड़ी। हिमसुंदरी खुद ही अपनी कलाई काटने ही वाली होती है कि तभी लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसका जहर तुरंत शांत हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि अपने दर्द को कम करने के लिए उसे हिमसुंदरी के खून की जरूरत नहीं थी, उसका पास होना ही काफी था। इसलिए उसने तय किया कि वह उसे अपने पास ही रखेगा, अपनी पत्नी के रूप में। एक दिन उसका सहायक भागता हुआ आया और बताया कि दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। लड़का हिमसुंदरी को एक कमरे में छिपा देता है और खुद लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसके जाते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह घुसपैठियों की आहट महसूस कर लेती है। वे उसकी ओर काफी तेजी से बढ़ रहे थे। एक ने उसे बेहोश करने के लिए दवा छिड़कने की कोशिश की, तभी एक विशाल शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। इसी बीच लड़का लगभग पराजित ही होने वाला था कि तभी मुखौटा पहने वही हिमसुंदरी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और पूरी लड़ाई ही पलट दी।